2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता कैसे? ये बड़ा अजीब-व-गरीब सवाल है और उसी लिहाज से दिलचस्प भी है क्योंकि दोनों टीमों का फाइनल स्कोर 241 था। उसके बाद सुपर ओवर एक खेला गया 1-1 जिस उसमें भी 15-15 स्कोर था। तो ये सवाल है कि फिर इंग्लैंड जीता कैसे? तो इसका जवाब आप बताएँ। नहीं, जवाब तो सर आप ही बताएंगे। जहाँ तक मुझे समझ आती है, हुआ ये कि सुपर ओवर के बाद वो लोग बाउंड्रीज कैलकुलेशन पे चले गए कि भाई किस टीम की कितनी बाउंड्रीज थी और उस हिसाब से इंग्लैंड जीता था, क्योंकि कमेंटेटर्स से लेके स्पेक्टेटर्स तक सारे ही कंफ्यूज नजर आ रहे थे। जी और मुझे याद है कि जब आखिरी जब गेंद खेली गई और जब इंग्लैंड से जीतने का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। हाँ, तो कमेंटेटर ने कहा था कि इंग्लैंड वन बाय द नैरोएस्ट ऑफ मार्जिन। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और अभी तक याद है। एब्सोल्युटली, और अभी आगे इस वर्ल्ड कप में क्या सिचुएशन होनी है, अगर वही हालत दोबारा होती है उस पर ही बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मोमेंट्स की, उन मोमेंट्स की जिन्होंने वो एक अपनी जगह बना ली है हमारे जहनों में। कौन कौन से मोमेंट्स हैं उसमें, आइए बात करते हैं। अच्छा ये जो मोमेंट्स हैं उसमें कुछ ऐसे भी लम्हात हैं जो कि मैदान के अंदर पेश आए और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो मैदान से बाहर पेश आए। और इसमें बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिसमें स्कोर लाइन आपको भूल गई है, आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भूल गई हैं, लेकिन वो लम्हे अभी तक जहनों में महफूज हैं। ज़बर साहब, विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, आपका सबसे फेवरेट मोमेंट इन सारे मोमेंट्स में से कौन सा है? मेरे ख़्याल से जो वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस आज तक रही है, वर्ल्ड कप आपको पता है 1975 में शुरू हुआ था, तो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वो है कपिल देव के 175 नॉट आउट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अच्छा आप कहेंगे कि जिम्बाब्वे की तो इतनी ख़ास कोई टीम नहीं तो उसके खिलाफ परफॉर्मेंस। ये वो लोग बोलेंगे जो जिम्बाब्वे की उस टाइम की टीम को नहीं जानते। जी और अच्छा इस मैच की ख़ास बात क्या है? इस मैच की ख़ास बात ये है कि इस मैच में इंडिया के 9 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इंडिया बहुत बुरी तरह फंस चुका था। उसके बाद कोई 78 रन पे इनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। कपिल देव आए हैं और आते ही उन्होंने हिटिंग शुरू की। ये नहीं कि टीम मुश्किल में है, विकेटें गिर रही हैं, हालात ख़राब हैं, उन्होंने धुआंधार बैटिंग शुरू की और आखिर तक खेलते रहे। 266 स्कोर किया इंडिया ने, वाह, और जिसमें 175 नॉट आउट। एक इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप अंदाज़ा करेंगे बाकी टीम का क्या स्कोर रहा हो। अच्छा, वैसे इस आई बिलीव यही वो मैच था जिसमें कैमरे भी नहीं थे। इसी मैच की दिलचस्प बात है कि उस दिन कैमरामैनों की हड़ताल थी। अच्छा, तो इस मैच की एक फ्रेम भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई फुटेज नहीं कोई है footage इसका, नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ हमें वही चीजें मिल सकती हैं जो आर्टिकल्स लोगों ने लिखे हुए हैं। जो स्कोर कार्ड है या जो लोग वहाँ मैदान में मौजूद थे। तो ये एक मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस, लेकिन साथ ही इसका कोई रिकॉर्ड महफूज नहीं है। अच्छा। कोई वो देख नहीं सकता कि कौन सी शॉटें थी, कैसे लगाई, कुछ भी नहीं है। कौन बॉल कर रहा था, कौन बैट कर रहा था, कोई फुटेज नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कुछ भी नहीं देख सकते हम इस मैच का। अच्छा, इंडिया से ही रिलेटेड सुनील गावस्कर की एक इनिंग्स थी जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे कि कितने बॉलों पे उन्होंने कितने रन किए, जरा उसका बताइए। अच्छा ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा आपके इल्म में होगा कि उस ज़माने में 60 ओवर फी साइड मैच हुआ करता था। आजकल तो 50 ओवर है ना। उस ज़माने में 60 ओवर की गेम होती थी, यानी टोटल 120 ओवर। तो इंग्लैंड की टीम ने 1975 में यानी पहले वर्ल्ड कप में 330 समथिंग स्कोर किया। उसके जवाब में इंडिया की टीम 202 रन से हारी है और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और आखिर तक वो खेलते रहे। अच्छा मैंने जब स्कोर कार्ड देखा तो मेरे जहन में आया कि शायद इंडिया कहीं आउट हो गया बीच में ना, क्योंकि 138 पे पूरी उनकी इनिंग ख़त्म हो गई। तो लेकिन जब मैंने टोटल देखा तो पूरे 60 ओवर खेले हुए हैं और उसमें सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पे 36 रन बनाए नॉट आउट। अच्छा, ये वही सुनील गावस्कर है ना जो आजकल बॉयज को बोलते हैं कि एग्रेसिव नहीं खेल रहे, एग्रेसिव नहीं। लेकिन हुआ क्या इंडिया के, मतलब व्हाई डिड इंडिया प्ले लाइक दैट? मेरे ख्याल से उनको एहसास हो गया था कि ये मैच तो जीत, लेकिन जितना खेल सकते हो उतना खेल लो। क्योंकि आप इमेजिन करें कि उस ज़माने में 300 से ऊपर का टारगेट चेस करना, और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की उस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत टीम थी, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दोनों। तो उन्होंने शायद एक जो माइंडसेट उनका था, शिकस्त खुर्दा माइंडसेट था कि उन्होंने पहले फैसला कर लिया था कि हम तो जीत सकते नहीं है, चलो अब हमने ओवर खाना पूरी कर लो, गेम पूरी कर लो। तो ऐसे
आपको 96 का वर्ल्ड कप याद है, वो इस लिहाज से अहम है कि वो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पे खेला गया था। बिल्कुल। तो वो उस वर्ल्ड कप की आपके ख्याल से सबसे हाईलाइट क्या रही? अच्छा, सिर्फ उस वजह से नहीं थी, वो वर्ल्ड कप था ही, मतलब ऐसे बनाया गया था कि वो कहते हैं ना, अल्लाह की कोई श्रीलंका पर कोई रहमत थी उस वर्ल्ड कप में। एंड जो चीज़ उस वर्ल्ड कप की थी वो था वो अबैंडन्ड मैच, जिसमें तमाशाइयों ने सेमीफाइनल के श्रीलंका खेल रही थी इंडिया के खिलाफ, और ग्राउंड में जो है तो बोतलें फेंकना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आग वाग लगना शुरू हो गई थी स्टैंड्स में, और जिसकी वजह से अबैंडन करना पड़ा क्योंकि इट वाज नॉट अ सेफ। एंड आई बिलीव ये वाहिद मैच है वर्ल्ड कप्स का जो कि अबैंडन हो गया था। वाहिद मैच है, और मुझे अच्छी तरह से याद है ये मैच। इसमें हुआ ये कि उस वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका के 2 ओपनर थे, जयसूर्या और कालू वेदराना, और ये बिल्कुल टेरर बन के छा जाते थे बॉलरों पे। अच्छा, आपकी बात मैं यहाँ काट रहा हूँ, ये जो बैस बॉल का कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये उस वक्त से शुरू हुआ था। उन्होंने मेनली श्रीलंका ने शुरू किया था। पहली गेंद से बिल्कुल मुखालिफ अटैकिंग हमला शुरू कर देना, ये उस वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, और इसी सेमीफाइनल में भी इन दोनों ने यही काम किया। लेकिन जो उनके बॉलर थे इंडिया के, उनका नाम था श्रीनाथ, बहुत जवागल श्रीनाथ, उनके पहले ही ओवर में जयसूर्या ने शॉट लगाई, थर्ड मैन पे कैच आउट हो। कालू वेदराना ने शॉट लगाई, वो भी कैच आउट हो, थर्ड मैन पे उसी पोजीशन कैच आउट हो गया। तो दोनों खतरनाक ओपनर पहले ही ओवर में आउट हो गए, तो उसके बाद वो अंडर प्रेशर आ गए। लेकिन वहाँ पे फिर आए हैं अरविंदर डिसिल्वा, और उन्होंने जिस तरह ऑन द अप उन्होंने कवर ड्राइव एक के बाद एक, और अच्छी गेंदों पे, यानी बुरी गेंदों को तो हर कोई खेल लेता है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदों पे, बिल्कुल गुड लेंथ पे पड़ी हुई, ऑफ स्टंप के ऊपर जो गेंद टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप को हिट कर रही है, उस गेंद पे ऑन द अप उन्होंने लगातार उन्होंने शॉट्स लगाए, और स्कोर तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, 60 रन, लेकिन उन्होंने वो मोमेंटम चेंज कर दिया, क्योंकि बिल्कुल डीमोरलाइज हो चुका था। राणा टुंगा के इंटरव्यूज में उन्होंने खुद ये बात कही है कि डिसिल्वा और वो, मतलब ये आके राणा टुंगा के घर पे खाना शाना भी खाते होते थे, तो उन्होंने बाकी टीम्स को अलग किया हुआ था और डिसिल्वा को अलग किया हुआ था कि आई एम नॉट गोना चेंज योर गेम, आपकी जो गेम है आप वो खेलो। और एंड में ही डिसिल्वा ही वो कहते हैं ना, एक वो सिक्का था, वो तुरप का पत्ता था वो, जो खेल गया, और जो एंड में श्रीलंका को एक बहुत बड़े मार्जिन से और बड़े अच्छे तरीके से उनको फाइनल मिलेगा इन दी एंड। अच्छा, हमने अभी तक ये तो बात कर ली कि वर्ल्ड कप के दौरान ओवरऑल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सी थी, तो पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस आपके ख्याल से अब तक के वर्ल्ड कप में कौन सी रही? मुझे 1999 वाले वर्ल्ड कप नहीं भूलता एक, और उसकी वजह ये थी कि बहुत क्लोज आ चुके थे हम जीतने के, और ऐसे लग रहा था कि कप हमारा है, और हर कोई बोल भी रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान मैच ग्रुप स्टेज में जीता था, और उसमें वसीम अकरम की जो बॉलिंग थी, इनफैक्ट पूरी टीम जिस तरह खेल रही थी, फाइनल में जो हुआ उस पर थोड़ी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि वही टीम, वो सेम टीम नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि वसीम अकरम वाज अनप्लेएबल, तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं भूलती मुझे। अच्छा, आपको शायद 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल याद नहीं है, और उसमें वसीम, मुझे याद है सर, मुझे याद है 2 बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो फाइनल का प्रेशर, उसमें जब मैच बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है, तो उसमें वसीम अकरम ने आके एक ही ओवर में 2 गेंदों पे पूरा पासा पलट दिया था, और ख़ासतौर पे एनएल लैम को जो उन्होंने बोल्ड किया कि गेंद मिडल स्टंप पे पड़ी है और फिर बाहर निकल के ऑफ स्टंप का किनारा उसने लिया, वो, और उसके बाद फिर उनके दूसरे बैट्समैन आए, वो उनको गेंद फिर अंदर आई और वो प्ले डाउन हो गए। तो ये 2 गेंदें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हाईलाइट हैं और पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री। और पाकिस्तान की वो ऐसी कौन सी गेम है जो आपको वर्ल्ड कप में देख के लगा हो कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने? मैं बताऊं? जी बताइए। बांग्लादेश के खिलाफ 1999 का वर्ल्ड कप। हाँ, जब बांग्लादेश सबसे हार रही थी और पाकिस्तान को हरा गई, और वो एक ऐसा मोमेंट था कि जो, मतलब बांग्लादेश वाज एन इमर्जिंग टीम उस वक्त, इतनी कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था उनका, इतना वो खेले नहीं थे, एंड अगेन हमारी पेस में उस वक्त शोएब अख्तर थे, उस वक्त वसीम अकरम थे, फिर भी बांग्लादेश वो मैच जीत गई थी। उस दिन कोलैप्स कर गया था पाकिस्तान की टीम। वसीम अकरम नहीं खेले थे, वसीम अकरम नहीं खेले थे, वकार यूनुस खेले थे, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से अब तक के सारे वर्ल्ड कप में, बशमूल ये अभी जो होने वाला है, सबसे मजबूत टीम हमारी 99 के वर्ल्ड कप की थी। आई एब्सोल्युटली अभी बैटिंग, हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग और हमारा पूरा यूनिट, जबर साहब मैं वही बोल रहा हूँ, एक परफेक्ट टीम थी। ऐसे लग रहा था कि मतलब कप को बस हम यूं पकड़ के लेके आ रहे हैं वापस,
और वो फीलिंग मुझे आज तक नहीं भूलती 99 में, बिकॉज वी केम वेरी वेरी क्लोज। लोग बात करते हैं 2019 के वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप्स की जो अभी गुजरे हैं, बट जिन्होंने वो पूरा टूर्नामेंट देखा है शायद वो इससे रिलेट कर सके कि 99 का वर्ल्ड कप वाज आवर्स। लेकिन अगर हमने वो एंड में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब कोई नहीं चला, ना सईद अनवर चला, ना शाहिद अफरीदी चला, ना एजाज अहमद चला, ना बॉलिंग तो खैर 126 130 क्या डिफेंड करेगी बॉलिंग 50 ओवर के गेम में। लेकिन उसमें मतलब टॉस पे भी बड़ी आज तक लोग बात करते हैं बिल्कुल कि उस तरह की वेदर कंडीशंस में जब बादल पूरी तरह तो आपने आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों नहीं की, पहले खुद बैटिंग का फैसला क्यों किया, इसमें आज तक वो एक तनाज़ा जो है वो मौजूद है। अच्छा 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद है? थोड़ा बहुत। उसमें एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। क्या? पाकिस्तानी कोच थे बॉब वुलमर। यस, वो एन वर्ल्ड कप के दौरान मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। जब जैसे ही आपने बॉब वुलमर का नाम लिया तो मुझे याद आया कि ओ हमारी टीम बहुत डिसहार्ट हो चुकी थी और समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, एंड इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा उनकी मौत तो अपनी जगह पे एक बहुत ही ट्रेजिक और शॉकिंग चीज़ थी, लेकिन उस वक्त जो अखबारी रिपोर्टें आई थी और जो वहाँ के पुलिस के बयानात, उससे ज़ाहिर होता था कि वो पाकिस्तानी टीम को इम्प्लीकेट कर रहे हैं, ख़ासतौर पे इंज़माम उल हक़ का बिल्कुल उसमें नाम लिया जा रहा था। तो वो एक बहुत ही जब पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत अजीब था कि एक तो कोच हमारा फौत हो गया एंड टूर्नामेंट के बीच में, ऊपर से पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के और कप्तान का नाम इम्प्लीकेट किया जा रहा है, और उसी का शायद फ़र्क भी पड़ा था पूरी टीम की मोराल पे। बिल्कुल जाहिर है कि अब इतना बड़ा वाक़या आपके साथ हो जाता है और फिर उल्टा ऊपर से तफ्तीश आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की खुल गई है टीम, और वो आके तफ्तीश कर रही है, वो खिलाड़ियों से इंटरव्यू कर रही है, उनको ग्रिल कर रही है। तो ये एक बहुत अनयूजुअल, मेरे ख्याल से इस तरह का कभी वाक़या हुआ नहीं था। दीज आर आवर मोमेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड कप्स जो कि अब तक हुए, और क्या क्या होता रहा है वर्ल्ड कप में हम आपको बताते रहेंगे।